नमस्कार दोस्तों। हम सभी एफडी में दो बातें मुख्यतः देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा सेफ एंड सिक्योर्ड रहे। दूसरा, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट को काफ़ी नीचे कर दिया है। इसी के साथ साथ स्मॉल सेविंग्स के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी नीचे कर दिए गए हैं। ऐसे में हम सबके पास एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि अब हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करें जहाँ वो पैसा सेफ एंड सिक्योर्ड रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मधुसूदन गोयल आज आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे हम अपने पैसे पर 7.75% सेमी एनुअली रिटर्न लेते हुए सेफ एंड सिक्योरिटी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आरबीआई बॉन्ड्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो आरबीआई बॉन्ड्स में हमें 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75% सेमी एनुअली मिल रही है। दोस्तों, इसमें हमें दो मोड मिलेंगे, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में हमें 7 साल बाद हमारा प्रिंसिपल और हमारा इंटरेस्ट मिलकर एक साथ मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 1000 के बॉन्ड पर हमें 1703 रुपये मिलेंगे। और नॉन क्यूमुलेटिव में हमें हर 6 महीने पर ब्याज मिलेगा। दोस्तों, 6 महीने, 1 फरवरी और 1 अगस्त। दोस्तों, हमें हमारी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 6 महीने पर ब्याज नहीं मिलेगा। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे हमें केवल मैच्योरिटी मिलेगी। हमारा जो इंटरेस्ट का भुगतान होगा वो केवल 1 फरवरी और 1 अगस्त को ही होगा। दूसरी बात, इसमें हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? दोस्तों, इसमें हम मिनिमम 1000 रुपये से लेकर कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परंतु 1000 के मल्टीपल में। दोस्तों, इसमें कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है? इसमें HUF और इंडिविजुअल दोनों ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन NRIs को इसमें इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन नहीं दी गई है। ज्वाइंट, सिंगल, आइदर सर्वाइवर या माइनर के नाम से भी लीगल गार्जियन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमें टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। हमारी जो भी टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से यह इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में जोड़ते हुए उस टैक्स स्लैब के अनुसार हमें इसका टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस बॉन्ड पर हमें वेल्थ टैक्स की लायबिलिटी कोई नहीं आएगी। ये वेल्थ टैक्स फ्री हैं। और दोस्तों, ये इसको हम 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम इससे 7 साल पहले से पेमेंट ले सकें। ये हमारे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं होंगे, तो हम इनको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करके भी इनका पेमेंट नहीं ले सकते, और ना ही हम इनको कोलेट्रल की तरह किसी बैंक में या NBFC में गिरवी रखकर, मॉर्गेज रखकर इस पर पेमेंट ले सकते हैं। ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि हम इनका भुगतान 7 साल पहले नहीं ले सकते। केवल सीनियर सिटीजन्स को इसमें परमिशन दी गई है। जो 60 से 70 साल के बीच के हैं उनको 1 साल पहले यानी 6 साल पर इनका भुगतान लेने की परमिशन दी गई है, और जो 70 से 80 वर्ष के बीच में हैं उनको 2 साल पहले अर्थात 5 साल पश्चात भुगतान लेने की ऑप्शन है, और जो 80 साल से अधिक उम्र के हैं उनको 3 साल पहले अर्थात इन्वेस्टमेंट के 4 साल बाद इनका भुगतान लेने का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI द्वारा जारी किए गए हैं, तो रिस्क के नाम पर यहाँ हम बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ कोई रिस्क नहीं है। बस इनको इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें 7 साल तक रुकना आवश्यक है। तो एक बहुत अच्छी बात भी है कि अगर हम 7 साल तक रुकेंगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें आज मिल रही है और गिरते हुए सिनेरियो में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कि लग रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगी, तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.75 वो हमारे लिए अगले 7 साल तक फिक्स हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करें और आपके पास इतना टाइम होराइजन हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट
अवश्य करें। SBI के किसी भी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं, HDFC से बैंक से ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टॉक होल्डिंग के मदद से भी हम इसको परचेज कर सकते हैं और हम इसको डीमैट में भी ले सकते हैं और बॉन्ड अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें जैसे ही हम इसका पेमेंट करते हैं उसके बाद जैसा ही भुगतान बैंक को ट्रांसफ़र होता है उसके 4-5 दिन के अंदर ही हमें ये बॉन्ड जारी कर दिए जाते हैं। और इसके हमें यह बॉन्ड ट्रांसफरेबल नहीं है, हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन इस बॉन्ड में हमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवश्य दी गई है, हम इसमें नॉमिनी अवश्य बना सकते हैं और इसका जो इंटरेस्ट का भुगतान होगा वो हमारे पास TDS कट कर ही आएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको RBI बॉन्ड्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स अवश्य लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।